एवरीवन, मेरे पीछे ये जो तस्वीर लगी है ये तस्वीर है अखनूर की। अखनूर एक जगह है जम्मू कश्मीर में जहां से चेनाब नदी बहती है। ये नदी अगर वहां के लोकलाइट्स की माने तो इसका बहाव अधिकतर ज्यादा ही रहता है और इसे ऐसे नंगे पैर क्रॉस करना तो पॉसिबल ही नहीं है। पर इस तस्वीर में आप देख पाएंगे कि कैसे लोग बीच नदी में भी खड़े हैं और यहाँ पर कैसा सूखा सा दिख रहा है। ये है आफ्टर इफेक्ट जब भारत ने डिसाइड किया कि पहलगाम हमले के बाद इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया सस्पेंड कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि अब हम उसके क्लॉजेस को नहीं मानेंगे और उसी के चलते ही इंडिया ने पाकिस्तान की तरफ बह रही नदियां जैसे कि चेनाब, उन पे स्थित जो डैम है उनका पानी रोक लिया। ये जो नदी है जो हमारे क्वेश्चन में है, दिस इज चेनाब रिवर, और जो डैम्स की मैं बात कर रही हूँ वो डैम है बगलियार डैम और सलाल डैम। आप यहाँ मैप पर देख सकते हैं कि दिस इज बगलियार डैम और ये सलाल डैम है। इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन के चलते तो पानी रोक लिया, पर हाल ही में रिसेंटली मतलब इस वीकेंड ही अगर आप माने तो वो पानी फिर से हमने बहाया भी है। ऐसा क्यों किया? लॉजिकली अगर आप सोचें तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा। देखिए, ये जो न्यूज़ है उसमें यही लिखा हुआ है कि हमने चेनाब रिवर का जो फ्लो है उसे रोक दिया और पाकिस्तान में जैसा हम अखनूर में देख रहे हैं वैसे ही कुछ हालात होंगे। पाकिस्तान जो है वो इंडस के पानी पे बहुत डिपेंड करता है अपने एग्रीकल्चर को लेकर, अपने ड्रिंकिंग वाटर को लेकर, पीने का पानी, एग्रीकल्चर और बेसिकली पानी की ज़रूरतों को लेकर इंडस वहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे में अगर हम पानी रोकते हैं तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर पड़ता है, पर हमने पानी रिलीज भी किया है। तो अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम पानी रोक रहे हैं फिर पानी रिलीज भी कर रहे हैं। एक्चुअल में ये रिलीज इसलिए किया क्योंकि हमारे जो डैम्स हैं जैसे बगलियार डैम या सलार डैम, इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतना पानी होल्ड करे। दूसरा मतलब हमारे पास नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम पानी इतना होल्ड करें। रिजर्वॉयर की कैपेसिटी बेसिकली इतनी नहीं है। अगर बहुत ज्यादा पानी स्टोर करते हैं रिजर्वॉयर में तो फिर रिजर्वॉयर कोलैप्स होने के भी चांसेस होते हैं, अर्थक्वेक आने के भी चांसेस होते हैं। तो फिर आपको लग रहा होगा कि ये थ्रेट तो एकदम खाली हो गया। इसका एक और रीजन ये भी है कि हम अब इस पानी को अगर डाइवर्ट भी करें तो उसके लिए भी हमारे पास नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अभी इन प्लेस। तो अब आपके मन में लग रहा होगा कि फिर इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करने का तो कोई सेंस ही नहीं निकला। हमें थोड़ा टाइम के लिए हम पानी होल्ड कर रहे हैं पर हमें तो पानी रिलीज करना ही पड़ रहा है। पर यहाँ भी एक कैच है। एक्चुअल में ये कैच ही इंडिया की वॉर स्ट्रैटेजी को डिफाइन कर रहा है। और वॉर स्ट्रैटेजी एज इन, या फिर अगर हम बात करें तो पानी से आप कैसे सामने वाले को परेशान कर सकते हैं वो आप बहुत खूबसूरती से समझेंगे। पहले तो हमने बात की थी कि हम कोई भी पानी नहीं देंगे पाकिस्तान को। हमारे जो जल शक्ति मिनिस्टर है उनका ही स्टेटमेंट है कि गवर्नमेंट इंश्योर करेगा कि सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर भी पाकिस्तान तक ना रीच करे इंडस का। पर एक्चुअल में तो हम देखेंगे तो हमें वाटर रिलीज करना पड़ेगा। वी डोंट हैव द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, नीदर आर रिजर्वॉयर्स आर दैट बिग। और ये सब भी इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से ही है। जो डैम्स का मैंने नाम लिया वो चेनाब रिवर पर है। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो ईस्टर्न रिवर्स हैं वो इंडिया के हिस्से में आई। ईस्टर्न रिवर्स मतलब रवि, ब्यास, सतलज, और वेस्टर्न रिवर्स जो हैं वो पाकिस्तान के हिस्से में आई। पाकिस्तान का ज्यादा अधिकार है उन रिवर्स पर और उसी के चलते ही हम अगर चेनाब रिवर पर डैम बनाते हैं तो हम उसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा नहीं रख सकते हैं। तो इस तरह के क्लॉज इंडस वाटर ट्रीटी में है इन प्लेस, जिसकी वजह से उस रिवर पे जो डैम्स हैं वो हमारे ज्यादा स्टोरेज के है ही नहीं। अब इस स्थिति में जहां पे हम पानी होल्ड नहीं कर सकते हैं, उस स्थिति में हम पाकिस्तान को कैसे परेशान कर रहे हैं आइए जानते हैं। देखो, तो बहुत ही सिंपल सा गेम है, ये आप लॉजिकली भी समझ पाएंगे। मॉनसून अगर है तो उसमें पानी का एक्सेस होता है। अगर पानी बहुत सारा है आपके पास ऑलरेडी, अगर उस टाइम पे आप नदी का पानी या रिजर्वॉयर का पानी भी रिलीज कर देते हैं तो जो लो लाइंग एरियाज हैं उनमें बाढ़ आती है। ये मैनमेड बाढ़ होती है। हम भी कुछ ऐसा ही करने का सोच रहे हैं। और गर्मी के टाइम पे जब पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है उस टाइम पे हम पानी स्टोर करेंगे ताकि पानी की कमी रहे
और हम अनटाइमली पानी रिलीज करेंगे, मतलब बिना वार्निंग के, बिना कुछ कहे अनटाइमली पानी रिलीज करेंगे, तो एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी सी बनी रहेगी जिसके कारण परेशानी बनी रहेगी। अच्छा, इसमें एक और बात ध्यान रखने की ये है कि जब इंडिया पानी रोकता है तो उसमें जो एक्वेटिक लाइफ है जो नीचे पल रही है, मतलब पानी जिसको जरूरी है, उन पे भी इम्पैक्ट होता है। इसीलिए हमने पूरी तरह से पानी नहीं रोका, थोड़ा बहुत पानी जो है हमने हमेशा बहने दिया है। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि पूरी तरह से पानी नहीं रोका जा सकता है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अनटाइमली पानी रिलीज कर रहे हैं। किस तरह से? तो कुछ मेजर्स हैं जो हम कर रहे हैं। एक ऐसा ही मेजर है रिजर्वॉयर फ्लशिंग का। ये क्या होता है ये समझिएगा। डैम्स में रिजर्वॉयर होते हैं जो पानी होल्ड करके रखते हैं। इन रिजर्वॉयर में सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं, मतलब सॉइल के जो पार्ट्स हैं, पार्टिकल्स वगैरह, वो डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसके कारण रिजर्वॉयर की पानी होल्ड करने की क्षमता कम होती चली जाती है। रिजर्वॉयर फ्लशिंग में क्या होता है कि रिजर्वॉयर का पानी बहुत ही स्पीड से निकाला जाता है बाहर, ताकि ये सेडिमेंट्स और चले जाएं उसके साथ ही बह के, ताकि रिजर्वॉयर की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बरकरार रहे। रिजर्वायर फ्लशिंग जो है वो हम करते हैं हर साल, पर हम अगस्त के महीने में करते हैं। पर इंडिया ने इन डैम्स में, जो बगलियार डैम और सलाल डैम है, इनमें रिजर्वायर फ्लशिंग पिछले हफ्ते से ही करना शुरू कर दिया। क्या कर रहे हैं हम? रिजर्वायर को स्पीड में खाली कर रहे हैं, मतलब हाई स्पीड से पानी बह रहा है और उसे खाली कर रहे हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ताकि अनप्रिडिक्टेबिलिटी से बनी रहे। अनटाइमली पानी रिलीज करिए, जब मन करे तब रोक लीजिए। इस तरह की कुछ स्ट्रैटेजी जो है वो हम अपना रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये सही है या नहीं है। बेसिकली देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी हमने पिछले कई वॉर्स जितने भी हमारे हुए इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उस टाइम पर भी हमने इंडस वाटर ट्रीटी का मान रखा है। पर हालात कुछ ऐसे बदल हो गए हैं कि हमें टाइम एंड अगेन पाकिस्तान रियलाइज करा देता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो इस वजह से हम इस तरह के स्टेप्स ले रहे हैं। पोस्ट इंडस वाटर ट्रीटी क्या किया इंडिया ने? अनटाइमली पानी रिलीज करना शुरू कर दिया है जम्मू कश्मीर के डैम से। इससे क्या होगा? एक तरह की स्ट्रैटेजी है ये कि अनटाइमली पानी रिलीज करेंगे, हम पानी को स्ट्रैटेजिकली इस्तेमाल करेंगे। तो यही कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आपको लोग पूछेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने से कोई सेंस नहीं बन रहा है, तो आपको उन्हें समझाना चाहिए ये कि हाँ, आप सही कह रहे हैं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटी नहीं है कि हम पानी रोक सकें, तो ऐसा तो नहीं कर पा रहे हम कि एक भी बूंद पानी का नहीं जाने दें, पर हम कुछ और भी कर रहे हैं उसके अराउंड। इतना आसानी से हम छोड़ने वाले नहीं हैं इस बार। बेसिकली यही मैसेज है। एक और इन्फॉर्मेशन है जो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, जिस पे हम आपको डिस्काउंट काफी कुछ टाइम से दे रहे हैं, और वो ही हमने डिसाइड किया कि फिर से एक्सटेंड कर देते हैं आप ही के लिए, क्योंकि ये ऑफर है ही इतना अट्रैक्टिव। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपको 17,999 में मिल रहा है, और उसमें 12 मंथ्स का एक्सटेंशन भी हम आपको दे रहे हैं। अवेल करने के लिए आपको मेरा कोड MM05 का इस्तेमाल करना होगा, जिसमें MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मानधन्या। इस कोर्स के चलते आप बहुत सारी बैचेस का एक्सेस ले सकते हैं। हमारी बैचेस हैं, जैसे अगर आप इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं तो आपके लिए मंजिल, आगाज और नीव बैच है। अब ये तीनों बैच में डिफरेंस क्या है? टारगेट ईयर का, अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो मंजिल बैच ले लीजिएगा, नहीं तो आगाज और नीव, और उसकी स्टार्ट डेट भी आपको वहां पर दिख रही है। प्रारंभ बैच है और संभव बैच है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो हिंदी मीडियम से हैं। इग्नाइट बैच इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। इन बैचेस में एनरोल करना है आपको, उसके लिए आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, और उसके लिए आपको मेरा कोड इस्तेमाल करना होगा, विच इज MM05। अगर आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।